लोग अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे। सोचिए, एक ऐसी मखलूक जिसे देखकर इंसान की रूह कांप उठे। न वो पूरी इंसान होगी, न पूरी जानवर, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो इंसानों से बात करेगी। ये कोई आम कहानी नहीं, बल्कि ये असल वाक़िया है जो होने वाला है। ये वाक़िया है क़यामत की वो खौफनाक निशानी जो दुनिया के आखिरी वक्त ज़ाहिर होगी। वो निशानी जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। ये वाक़िया है उस अजीबो गरीब और खूंखार जानवर का जो आखिरी वक्त में दुनिया में ज़ाहिर होगा। ये वाक़िया है दाब्तुल अर्द का। ये दुनिया लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते। दुनिया अपने आखिरी दौर में होगी। हर तरफ फितना, गुमराही और बेहयाई होगी। लोग नमाज छोड़ चुके होंगे, झूठ सच बन चुका होगा, और तभी ज़मीन जो हमेशा खामोश रहती थी हिलने लगेगी। पहले हल्का झटका, फिर तेज। लोग डर कर कहेंगे, ये क्या हो रहा है? लोग डर कर इधर उधर देखने लगेंगे। ये क्या? पहले ज़मीन में दरार पड़ेगी, फिर अंदर से एक आवाज़, और धीरे धीरे एक मखलूक बाहर आएगी। इस्राएली रिवायतों में आता है, ज़मीन से एक अजीब मखलूक निकलेगी जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे और पीछे हटेंगे, डरेंगे, कुछ भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बच नहीं पाएगा। रिवायतों में आता है, उसका जिस्म कई जानवरों का मिश्रण होगा। सिर ऊंट जैसा, आंखें गाय जैसी, कान हाथी जैसे, सींग हिरन जैसे, गर्दन शुतुरमुर्ग जैसी, छाती शेर जैसी, रंग चीते जैसा, पूंछ बैल जैसी और पैर ऊंट जैसे। यानी एक ऐसी मखलूक जिसमें कई जानवरों की निशानियां होंगी। एक ऐसी मखलूक जिसे देखकर इंसान समझ नहीं पाएगा ये है क्या। उसकी आवाज़ भारी होगी, चलना तेज होगा, उसका कद बहुत बड़ा होगा। ये क्या है? ये कैसा जानवर है? ऐसी मखलूक हमने कभी नहीं देखी, वो तेज और खौफनाक होगी। बहुत बड़ा है। जहां से गुजरेगी लोग डर कर हट जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी डिटेल कुरान या सही हदीस से साबित नहीं, बल्कि इस्राएली रिवायतों में आती है। लोगों को सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वो मखलूक इंसानों से बात करेगी। वो कहेगी, लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते थे। ये आवाज़ हर इंसान के दिल में उतर जाएगी। अब कोई इनकार नहीं कर सकेगा। कुछ हदीसों में आता है, दब्बा लोगों को अलग करेगी। इस्राएली रिवायतों में आता है, वो हर चेहरे पर निशान लगाएगी। मोमिन का चेहरा चमकेगा और काफिर का चेहरा काला हो जाएगा। लोग एक दूसरे को देखकर कहेंगे, ये मोमिन है, ये नहीं। मोमिन है और ये नहीं। सब साफ हो गया। और भी अजीब बात, इस्राएली रिवायतों में आता है, इसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो असा से मोमिन के चेहरों को रोशन करेगी और अंगूठी से काफिरों को निशान लगाएगी। रिवायतों में आता है कि दब्बा मक्का की सफ़ा पहाड़ी से जाहिर होगी। कुछ कहते हैं वो 3 बार निकलेगी। पहली बार कोई ध्यान नहीं देगा, दूसरी बार डर फैल जाएगा और तीसरी बार सब पहचान लेंगे। लेकिन याद रहे, ये बात सही हदीस से साबित नहीं, बल्कि रिवायतों का हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी बात, कुरान से ये साबित है कि दब्बा निकलेगी और लोगों से बात करेगी। हदीस से साबित है कि ये क़यामत की बड़ी निशानी है। बाकी शक्ल, सूरत और डिटेल इस्राएली रिवायतों में आती है। इस वाक़ये से हमें एक बात ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि जब इंसान सच को ठुकराता है तो अल्लाह ऐसी निशानी दिखाता है जिसे झुठलाना नामुमकिन हो जाता है।
और जब ज़मीन खुद गवाही देगी तो इंसान के पास कोई बहाना नहीं रहेगा। सोचिए, अगर आज भी हम नहीं संभले तो कल जब ज़मीन खुद बोल उठेगी तब क्या होगा? निशानियां आने से पहले संभल जाओ, क्योंकि उसके बाद यकीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा।